Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely Dare to Hope by Tariq Khosa. डेयर टू होप, उम्मीद की जसारत, उम्मीद करने की जुर्रत के पाकिस्तान के पास जो चैलेंजेस हैं इस वक्त, पाकिस्तान जिन चैलेंजेस का सामना कर रहा है कि क्या इन चैलेंजेस से निकल आएगा बाहर, और पाकिस्तान की नेक्स्ट आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, उस हवाले से ये लिखते हैं। वो पिछली हिस्ट्री भी बयान करते हैं कि पाकिस्तान को पॉलिटिकली कौन कौन से क्राइसिस का सामना करना पड़ा और अब तब से लेकर अब तक पाकिस्तान किस कंडीशन में है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इट्स टाइम फॉर सीरियस इंट्रोस्पेक्शन एंड एडमिशन ऑफ मिस्टेक्स दैट हैव ड्रिवन द स्टेट टू द एज ऑफ द प्रेसिपाइस। कि ये वक्त है सीरियस इंट्रोस्पेक्शन का, कि हम अपनी गलतियों को देखें, किस तरह से एक स्टेट, एक रियासत जो है वो पहाड़ तबाही के दहाने पर खड़ी है। सच अ स्टेट ऑफ इंटॉलरेंस, वायलेंस, एपैथी, एंगर, लॉलेसनेस एंड डेस्पोंडेंसी इज टीयरिंग अस अपार्ट एज अ नेशन। एक ऐसी रियासत जहां पर इंटॉलरेंस है, तशद्दुद है, नफरत है, गुस्सा है, लॉलेसनेस है, मायूसी है, और मायूसी इनको आपस में, नेशन को जो है वो तोड़कर अलग कर रही है। All institutions of the state and those at the helm stand exposed. वो तमाम इदारे और तमाम helms यहाँ पर exposed हो चुके हैं due to the mechanizations of power and devious means being adopted to subdue and annihilate those who questions or raise their voice against tyranny. और उन मैकेनिज्म की वजह से, जो पावर की वजह से थी, ताकत की वजह से, फ्रेब की वजह से, और अब ये फ्रेब और ताकत के नशे में लोग जो हैं वो उन लोगों को सबड्यू करने की कोशिश कर रहे हैं जो सवालात उठाते हैं, आवाज उठाते हैं इस तशद्दुद के खिलाफ। ड्यूरिंग माय कैरियर एज अ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर फ्रॉम 1973 टू 2011, अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि उनके कैरियर के दौरान, जब वो ऑफिसर थे, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर 1973 से 2011 तक, आई सर्व्ड अंडर मैनी पॉलिटिकल चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड आर्मी चीफ्स। उन कहते हैं कि मैंने बहुत से पॉलिटिकल चीफ एग्जीक्यूटिव्स और आर्मी चीफ्स के अंडर काम किया, हु इम्पोज्ड अथॉरिटेरियन रूल्स दैट वर नेस्टी, ब्रिटिश एंड इनह्यूमन। और वो बहुत ही इम्पोज करते थे, अथॉरिटेरियन रूल्स लगाते थे, आमराना रूल्स लगाते थे, जो कि बहुत ही नेस्टी, बहुत ही जालिमाना और गैर इंसानी थे। जेडे भुट्टो took over as president and chief martial administrator after General Yahya Khan was forced out of GHQ through the vocal protest of senior army officer। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर के वोकल प्रोटेस्ट के थ्रू जनरल याहिया को फोर्स करके उनको जीएचक्यू से निकाल दिया गया, और फिर जेड ए भुट्टो आते हैं जो कि मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ओहदा संभालते हैं। एज पीएम भुट्टो, डिस्पाइट हिज डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, कुड बी डिक्टोरियल इन डीलिंग विद डिसेंट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता था कि पीएम भुट्टो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स के साथ के बावजूद जो है वो डिक्टेटर, यानी कि डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के अलावा वो आमराना डीलिंग्स रखते। A number of his own party loyalists remain detained in a concentration camp away from the jurisdiction of regular courts। उनके भी बहुत से लॉयलिस्ट जो कि पार्टी के वफादार थे, उनको हिरासत में लिया गया, कंसंट्रेशन कैंप के अंदर अंडर ले लिया गया, जुरिस्डिक्शन से दूर, रेगुलर कोर्ट से दूर। The military dictator who deposed the democratically elected PPP government proved to be a tyrant and a hypocrite। मिलिट्री डिक्टेटर जिसने डिपोज किया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपीपी गवर्नमेंट को, वो प्रूव हुआ तशद्दुद, और एज अ तशद्दुद टायरेंट उसको लिया जा सकता है, और मुनाफिकत भी कहा जा सकता है। वी सॉ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड वर्कर्स ऑफ द पार्टी ऑफ द डिपोज्ड पॉलिटिकल लीडर्स सब्जेक्टेड टू द वर्स्ट स्टेट टायरनी, टॉर्चर, डिटेंशंस, फ्लॉगिंग, ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस। हमने देखा कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जितने थे, वर्कर्स जितने थे पार्टी के, जो कि डिपोज पॉलिटिकल लीडर था, उसके पार्टी के वर्कर्स, उन तमाम को सब्जेक्ट किया गया, उनको वर्स्ट कंडीशन से गुजरना पड़ा, उनको तशद्दुद का शिकार हुए, टॉर्चर हुए, डिटेंशन का, हिरासत का सामना करना पड़ा, ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस हुई उन पर। द 1980s वाज अ डिकेड ऑफ डिकेडेंस। 1980 की जो दहाई थी वो नशेब की दहाई थी, नीचे गिर रही थी। इन 1984 एज हेड ऑफ कोयटा पुलिस, अब कह रहे हैं 1984 में हेड ऑफ कोयटा पुलिस के तौर पर, आई विटनेस अ शैम रेफरेंडम वेयर इन, इन्होंने शैम रेफरेंडम देखा जहां पर जनरल जिया वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर 5 ईयर, जहां जनरल जिया को इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के तौर पर 5 सालों के लिए, थ्रू द स्टफिंग ऑफ ballot boxes by hordes of soldiers that obeyed the command of their seniors in the rigged voting
सागा। एक रिग्ड वोटिंग सागा के थ्रू एक ऐसा ऐसा वोटिंग सिस्टम देखा इन्होंने जहां पर मुख्तलिफ सोल्जर्स वहां पर रेफरेंडम करवाते हैं, वोटिंग सिस्टम करवाते हैं और वो ओबे कर रहे हैं कमांड को, जो कि उस वक्त का उनका कमांडर है उसकी। The 1990s saw a political ping pong match in which the military establishment actually called the shots while the politicos tore each other apart. 1990 में देखा कि पॉलिटिकल पिंग पोंग का मैच चल रहा है जहां पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली किरदार अदा कर रही है और पॉलिटिकोस जो हैं वो एक दूसरे को चीर फाड़ कर अलग कर रहे हैं। Both Nawaz Sharif and Benazir Bhutto incurred the wrath of undemocratic forces. दोनों नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो दोनों ही गैर जमहूरी फोर्सेस के गुस्से का शिकार होते हैं एंड वर डिपोज्ड वन आफ्टर द अदर मल्टीपल टाइम्स, एक के बाद एक बहुत दफा डिपोज्ड होते चले जाते हैं। Nawaz Sharif eventually tried to sack the then army chief in 1999. नवाज शरीफ उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ खड़े होकर उनको सैक करने की कोशिश करते हैं बट वाज हिमसेल्फ डिपोज्ड एंड इनकार्सिरेटेड, लेकिन वो खुद डिपोज्ड हो जाते हैं और उनको खुद ही इनकार्सिरेट कर दिया जाता है। Brave Benazir Bhutto challenged the same military dictator and lost her life. और बेनजीर भुट्टो जो कि बहादुर होती थी और उन्होंने सेम डिक्टेटर के खिलाफ चैलेंज किया उनको, लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवा दी टू बिकम लाइक हर फादर, और अपने फादर की तरह बन गई। अ पॉलिटिकल मार्टायर फॉर अ कॉज, जो कि किसी वजह से वो भी मार्टायर हुए। हर shrewd spouse took over the reins of the party. उनके जो होशियार स्पाउस साथी थे, हस्बैंड थे, वो पार्टी की देखभाल संभालते हैं एंड रिटेन द क्लाउड टू dethrone his opponents, और दोबारा से अपोनेंट्स को dethrone करने में लग जाते हैं। द मिलिट्री डिक्टेटर लॉस्ट हिज रेलेवेंस एंड was shown the door in 2008. जो मिलिट्री डिक्टेटर होता है वो भी खो देता है रेलेवेंस और फिर उनको दरवाजा दिखा दिया जाता है 2008 में। Strange things happen at midnight in this land where vendetta and vengeance are rife. एक स्ट्रेंज किस्म की चीजें मिडनाइट को इस लैंड में होती हैं, जहां ये सरजमीन जहां पर इंतकाम और इंतकाम का राज है। Then followed another decade of democratic facade that saw both the PPP and PMLN in power. फिर एक और फॉलो करके डिकेड आता है जहां पर डेमोक्रेटिक फकेड में देखा जा गया था कि दोनों पीपीपी पीएमएलएन पावर में आई थी एंड आउट ऑफ इट ड्यू टू द मैकेनाइजेशंस ऑफ अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, और अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की मैकेनाइजेशंस भी देखी गई। A player of cricket, a national hero, was brought of to power in 2018. 2018 में एक नेशनल क्रिकेटर को, प्लेयर को, एक नेशनल हीरो को पावर में लेकर आया गया। His rise was based on an anti corruption agenda. उसका राइज जो था वो एंटी करप्शन एजेंडा पर बेस करता था अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ टू मेन स्ट्रीम पार्टीज। उन दो मेन स्ट्रीम पार्टीज के लीडर्स के खिलाफ था वो, हु हैड टेकन टर्न्स इन पुअर गवर्नेंस, जो के पुअर गवर्नेंस चला रहे थे। Imran Khan's charisma and his bravado endeared him to the youth and educated urban class that wanted a change in the second political system. इमरान खान का करिश्मा और उसका जो बहादुरी थी उसमें यूथ को जो कि एजुकेट करना चाहता था, जो यूथ जो चाहती थी इस जो हैकेंड पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें चेंज चाहती थी, उभर कर सामने आता है। However, in his enthusiasm to become the चीफ एग्जेक्टिव की वजह से, उसके enthusiasm की वजह से वो आ जाता है। he became a beneficiary of political engineering, और वो beneficiary बन जाता है political engineering का। what followed has been a bitter lesson for those who seek power without principles, और ये उन लोगों के लिए एक तलख किस्म का सबक है जो कि पावर देखते हैं, पावर चाहते हैं विदाउट प्रिंसिपल, बगैर उसूलों के। द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्लीक। पाकिस्तान का फ्यूचर डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का ब्लीक है, अंधेर है। Sometimes strange things happen at midnight in this land where vendetta and vengeance are rife. यहाँ पर वही बात करें कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंज हैरानकुन चीजें, हैरानकुन वाकयात पेश आते हैं मिडनाइट को इस सरजमीन पर जहाँ पर इंतकाम और इंतकाम का राज है। द सुप्रीम कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओपन एट मिडनाइट। रात को मिडनाइट को कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ओपन होती है ऑन द एव ऑफ शाम को। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन अप्रैल 2022 अप्रैल को यहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलता है। द फॉर्मर टेकिंग सो मोटो नोटिस, गुज़िश्ता जो है वो सो मोटो नोटिस लेता है, वाइल द लेटर वाज परसीव्ड एज प्रिवेंटिंग अनकॉल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रैंकमैनशिप, जबकि दूसरे को नेक्स्ट आने वाले को लेटर को परसीव किया जाता है एज प्रिवेंटिंग के अनकॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रैंकमैनशिप के
लेकर उसको ये कह दिया जाता है। अनदर बिट ऑफ मिडनाइट मैडनेस अकर्ड रिसेंटली, और इस तरह का एक और जो मजीद मिडनाइट मैडनेस है वो अकर्ड होती है, रिसेंटली हुई। व्हेन द एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन सेनेट ऑन एडवाइस फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, जहाँ जब एक एक्टिंग प्रेसिडेंट और चेयरमैन सेनेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की एडवाइस पर एक ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, इशूड एन ऑर्डिनेंस टू प्रिवेंट, किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, किस चीज को रोकने के लिए, द एक्चुअल प्रेसिडेंट फ्रॉम, एक्चुअल प्रेसिडेंट को रोकने के लिए, किस चीज से, स्टोन वॉलिंग रिप्रेसिव मेजर्स के, वो रिप्रेसिव मेजर्स करें, एडेड एंड री इन्फोर्स टू द अकाउंटेबिलिटी लॉ, और री इंट्रोड्यूस करवाएं अकाउंटेबिलिटी लॉ को। The National Accountability Bureau is not allowed to detain suspects, is now allowed to detain suspects over non-cooperation and to extend the physical remand period from 14 to 30 days. जो नैब है वो अलाउ करता है, अब डिटेन कर ले, हिरासत में ले ले सस्पेक्ट को नॉन कॉपरेशन की बिना पर, और एक्सटेंड कर दे फिजिकल रिमांड पीरियड को 14 से 30 दिनों तक। Earlier this same government had reduced the 90-day physical remand limit to 14 days. इससे पहले जो है वो सेम गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया था 90 दिन के फिजिकल रिमांड को, लिमिट कर दी थी 14 दिन। अनदर अमेंडमेंट एम्पावर्स नैब टू अरेस्ट अ सस्पेक्ट ड्यूरिंग द इंक्वायरी स्टेट, अनदर अमेंडमेंट हुई, नैब ने अरेस्ट करवाने को कहा सस्पेक्ट को इंक्वायरी स्टेज के दौरान ही। These are obvious witch hunting measures which are part of the process of political engineering. ये एक witch hunting measures थी जो कि political engineering का एक process है। witch hunting क्या होता है? witch hunting का मतलब होता है इंतकामी कार्रवाई के लिए एक के बाद एक को इंतकाम के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए। Imran Khan finds himself in the eye of storm due to his defined stance and his challenging of the perceived political role of the military establishment. इमरान खान खुद को पाते हैं एक स्टॉर्म में, क्योंकि उनकी नाफरमानी के स्टांस की वजह से, डिफाइंड स्टांस की वजह से, चैलेंजिंग सिस्टम की वजह से, जो कि पॉलिटिकल रोल उनका देखा गया मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ, इंक्लूडिंग द अबव द लॉ इंटेलिजेंस अपैरेटस ऑफ द स्टेट, जिनमें अबव द लॉ इंटेलिजेंस का अपैरेटस रियासत में शामिल था। His arrest from within the Islamabad High Court by an army-led civil armed forces was so blatantly illegal and brutish that violent reactions by his party activists and workers were expected to happen. उनका अरेस्ट जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही, जो कि आर्मी लेड सिविल आर्म्ड फोर्सेस ने किया, वो बहुत ही बलाटेंटली इलीगल देखा गया, ब्रूटिश था, वायलेंट रिएक्शंस थे जो कि उनके एक्टिविस्ट और वर्कर्स जो थे एक्सपेक्ट कर रहे थे होने वाला है। The 9th May violence and attacks on military installations cannot be condoned under any canon of the law. लेकिन 9 मई के वाक़े को किसी भी तरीके से जो है वो जायज नहीं कहा जा सकता किसी भी canon of law के अंडर। However, seeing the crowd of protesters in Lahore move unhindered to the corps commander's house was baffling. लेकिन यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि baffling क्या चीज लगी, वो ये लगी कि एक बहुत बड़ा क्राउड जो कि प्रोटेस्टर्स थे वो कमांडर हाउस की तरफ जा रहे हैं और बिला रोक टोक जा रहे हैं, अनहाइंडर्ड जा रहे हैं, उन्हें रोका नहीं गया। वाई डिड द मिलिट्री अथॉरिटीज अलाउ दिस सिक्योरिटी ब्रीच, के अथॉरिटीज ने इस नाफरमानी को, इस सिक्योरिटी की नाफरमानी को कैसे होने दिया, कैसे अलाउ किया विद इन द रेजिडेंस ऑफ द आर्मी कमांडर इन लाहौर, और वो भी इस जगह पर जहां रेजिडेंस है आर्मी कमांडर लाहौर की। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं राइटर, सच एन एम्बेरसमेंट शुड नॉट हैव बीन अलाउड बाय द सिक्योरिटी एजेंसीज इंक्लूडिंग द पुलिस। कहते हैं या इस तरह की एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए थी, सिक्योरिटी एजेंसीज इसको अलाउ नहीं करना चाहिए था इन चीजों को, जिनमें पुलिस भी शामिल है। Our nation has become bitterly polarized politically in recent years. यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी कौम बिटरली, तलखी के साथ जो है वो पोलराइज्ड हो चुकी है, बहुत तलख हो चुकी है इन रिसेंट ईयर्स में। rather than seeing other politicians and their supporters as mere adversaries, और इसकी बजाय मतलब वो ये नहीं, उन पॉलिटिशियंस दूसरे पॉलिटिशियंस को और सपोर्टर्स को वो अपने एनिमी के तौर पर देखते हैं। अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल decry them as enemies, traitors or even terrorists, और ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा तादाद में लोग उनको एनिमी, उनको ट्रेटर, उनको गद्दार, उनको टेररिस्ट, दहशतगर्द कहकर पुकारते हैं। द म्यूचुअल रिस्पेक्ट नीडेड इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज फ्रेइंग एट डेंजरस स्पीड। यहाँ पर मेन जो लेसन राइटर देना चाह रहे हैं वो यही है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है डेमोक्रेटिक इत्तेहाद के लिए, लेकिन ये तेजी से इसकी स्पीड में इजाफा हो रहा है।
I agree with the recent reflections of PM Shehbaz Sharif to shun differences and unite on a national agenda and stick to it no matter who comes to power. यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वो रिसेंट जो रिफ्लेक्शंस दी पीएम शहबाज शरीफ ने कि वो शन करेंगे, डिफरेंसेस को दूर करेंगे, इस गल्फ को हटाएंगे, यूनाइट करवाएंगे उन लोगों को, नेशनल एजेंडा की तरफ रखेंगे अपने आप को। तो वो कहते हैं, राइटर यहाँ कहते हैं कि वो इस चीज में उनके साथ हैं, इस ये मैटर नहीं करता कि कौन नेक्स्ट पावर में आएगा। ही सेड इट्स नेवर टू लेट, वो कहते हैं मजीद कि इसमें इस अभी बहुत देर नहीं हुई, सो वेक अप एट लीस्ट नाउ, तो कम से कम अब जाग जाओ, एंड प्रॉमिस टू रिफ्रेन फ्रॉम इन फाइटिंग, और आपस में प्रॉमिस करो कि आपस में नहीं लड़ोगे, एंड पॉइंट स्कोरिंग नहीं करोगे। एंड एडिड दैट, मजीद कहते हैं, एडवर्सिटी कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज नेशन इफ वी ओवरकम आवर फियर्स एंड अप्रीहेंशंस, कि अगर हम अपने फियर्स, अपने खदशात, इन तमाम चीजों को ओवरकम करना चाहते हैं तो एक इंडिविजुअल नहीं, साथ ही साथ एक नेशन को भी इसके लिए काम करना होगा, तभी हम इस चीज को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। ही मस्ट वॉक द टॉक, वो उनको मजीद लाजमी तौर पर अपनी बात के ऊपर अमल करना चाहिए। कैन वन डेयर टू होप, अब वो यहाँ पर यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या एक इंसान होप कर सकता है दैट ऑल की स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टेट विल अबंडन, कि तमाम स्टेक होल्डर स्टेट के जो हैं वो अबंडन कर देंगे, तर्क कर देंगे देयर अनडिग्निफाइड डिफाइंस को, मतलब अपने गैर वकार वाले इख्तलाफात को, एंड ट्रेड द पाथ ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी, और वाकई ही एक पाथ जो है वो बनाएंगे, एक रास्ता बनाएंगे जमहूरियत का, थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फेयर और फ्री इलेक्शंस के जरिए, टू बी कंडक्टेड बाय एक्चुअली न्यूट्रल केयर टेकर्स, जो कि वाकई ही कंडक्ट होगा न्यूट्रल केयर टेकर्स जिनको कंडक्ट करवाएंगे। राइटर इज द फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये इन्होंने लिखा है, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।